राजधानी भोपाल के ऐतिहासिक ईदगाह भोपाल की पार्किंग में मोबाइल टावर लगाने को लेकर विवाद गहरा गया है। वक्फ बोर्ड द्वारा टेंडर जारी कर भारतीय एयरटेल को टावर लगाने की अनुमति दिए जाने के बाद आज मौके पर निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने पहुंचकर कड़े विरोध के साथ रुकवा दिया। मौके पर पहुंचते ही मोहसिन अली खान ने निर्माण कार्य पर आपत्ति जताई और स्पष्ट रूप से कहा कि वक्फ संपत्ति पर किसी भी तरह का व्यावसायिक उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने और काम जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उनका विरोध लगातार जारी रहा। मोहसिन अली खान ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मौके से जेसीबी मशीन हटाकर काम पूरी तरह बंद नहीं किया जाता, तब तक वे अनिश्चितकाल धरने पर बैठे रहेंगे। उनके साथ तेवर को देखते हुए आखिरकार कर रही जेसीबी मशीन को मौके से हटा लिया गया और निर्माण कार्य रोक दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा, वक्फ की जमीन हमारी अमानत है। मदरसे, मस्जिदें, खानकाह और कब्रिस्तान की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने दी जाएगी, जिसकी हिफाजत के लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा ये कहना है, ये तारीखी ऐतिहासिक भोपाल की ईदगाह मस्जिद है, जो यकीनन हमारे भोपाल की और पूरे हिंदुस्तान की शान है। लेकिन आज मुझे सुबह जब यहाँ के अवामी लोगों ने बताया कि यहाँ पे जेसीबी द्वारा गड्ढा किया जा रहा है ईदगाह मस्जिद के अंदर, तो मैं यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे इस काम को मैंने रुकवाया और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को उस बोर्ड को भी अवगत कराया मैंने जहाँ पे वो गड्ढा कर रहे थे। उसमें साफ लिखा है कि ईदगाह की जो मस्जिद है उसके सामने की जो पार्किंग है, उस पार्किंग को उपयोग तभी किया जाएगा जब ईदगाह के अंदर लोग नमाज पढ़ने आएंगे। साल के अंदर ईदगाह और ईद की और बकरीद की जब नमाज अदा होगी तो पार्किंग जो है वो उसके अंदर की जाएगी। अब आज औकाफ आम्मा ने एक टेंडर निकाला है और भारतीय एयरटेल नाम की कंपनी, उद्योगपति कंपनी को आज जो है यहाँ पे और उसने टेंडर देकर टावर बनाने की अनुमति दी थी। तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आज एक उद्योगपति इस जमीन के ऊपर आता है तो कल आने वाले वक्त के अंदर वैसे ही इस हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे आबो अजदाद औकाफ की और वक्फ की जमीन छोड़ के गए थे, आज 3/4 उस जमीन के ऊपर इंक्रोचमेंट हो चुका है। आज जब हम नमाजें रोडों के ऊपर पढ़ते हैं तो आज शासन और प्रशासन को बड़ी आपत्ति होती है और उसी जगह पे जब हमारी जमीन होती है उस जमीन के ऊपर कब्जा कराने के लिए शासन और प्रशासन पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एक एयरटेल, भारतीय एयरटेल का टावर लगाने के लिए कई भारी संख्या के अंदर पुलिस बल लगा दिया गया है, तैनात कर दिया गया है। आज नरेंद्र मोदी का वक्फ संशोधन बिल की आज ये सामने आ गई ये हकीकत कि जो हमारी मदारिस, मसाजिद, खानका और कब्रिस्तानों के ऊपर जो हमला है वो यकीनन ये भारतीय एयरटेल का एक नमूना हमारे सामने आके खड़ा हुआ है कि ईदगाह की पार्किंग के अंदर आज ये मजबूर हो गई नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की, जहाँ पे यहाँ पे आके एयरटेल की उनको टावर देना पड़ रहा है और पूरे भोपाल में कोई जगह नहीं है यहाँ पे कि वहाँ वो एयरटेल टावर लगा सकते हैं। एआईएमआईएम पार्टी मध्य प्रदेश की और पूरे हिंदुस्तान की इस बात की मजम्मत करती है कि वक्फ की ज़मीन हमारे आबो अजदाद की थी और जो वाकिफ की मंशा है उसके ऊपर ही काम किया जाएगा। अगर वक्फ करने वाले ने, वाकिफ की मंशा ने ये कहा है कि ये ईद की नमाज पढ़ने वाले लोगों की पार्किंग के लिए यूज़ की जाएगी, तो ये ईद की नमाज पढ़ने वाले पार्किंग के लोगों के लिए की जाएगा। मैं आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ूँ। कोई भी कुर्बानी देना होगी तो इंशाअल्लाह ताला मदारिस, मसाजिद, खानका और कब्रिस्तानों के लिए मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे 1 इंच जमीन को जाने नहीं दूंगा। मोहसिन भाई, वक्फ बोर्ड की जमीन जो है ये सनवर पटेल इसके अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने क्या अवगत नहीं करवाया आप लोग? देखिए, आज सनवर पटेल जो संरक्षक बन के बैठे हुए हैं, इनकी लापरवाही से ये साबित हो रहा है कि यकीनन वो भी आज इन तमाम उद्योगपतियों के गिरोह के अंदर शामिल हैं। तभी आज ये इतना बड़ा नमूना भोपाल राजधानी के अंदर दिखता है कि भोपाल की इतनी बड़ी ऐतिहासिक ईदगाह को आपने उद्योगपतियों के हाथों में बेच दिया, तो ये साफ जाहिर होती है कि उनकी मंशा क्या है। इस पर विधायक साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया क्या? मुझे उनका नहीं मालूम।